स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सीएम मोहन यादव ने आगाज किया। उज्जैन और जबलपुर के मुकाबले 9 सेक्टर के इंडस्ट्री प्रमुखों ने ग्वालियर चंबल रीजन में अपने उद्योग लगाने में दिलचस्पी दिखाई है, जिसमें 7 देशों से 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए। और कॉन्क्लेव में सीएम ने उद्योगपतियों और निवेशकों को बड़ी सौगात दी। वहीं कॉन्क्लेव में सीएम ने बानमोर में इंडस्ट्री विकसित करने और मुरैना सीतापुर कॉरिडोर में पुलिस चौकी बनाने का ऐलान किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि इंदौर की हुकुमचंद मील की तरह ही ग्वालियर की जैसी मील के मजदूरों की बकाया राशि का भी भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने ग्वालियर को स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ी सौगात का ऐलान किया है। अब सीधी ग्वालियर चलते हैं और जहां हमारे सहयोगी कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सीधा रुख कर्ण मिश्रा का करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ प्रमुख बातें रही, क्या कुछ प्रमुख बिंदु रहे। कर्ण, ग्वालियर इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के जरिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के इस अंचल को विकास के नए द्वार मिले हैं। ऐसे में आज जो एक बड़ा निवेश हुआ है, उसके बाद स्थानीय उद्योगपति, निवेशक और लोगों के उत्साह का क्या हाल है, उसको जानने की आज कोशिश करते हैं। क्योंकि ये चेहरे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस संकल्प को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उस आयोजन के बाद खिले हुए चेहरे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जिस मकसद को लेकर आयोजन हुआ वो मकसद पूरा हुआ है, यानी यज्ञ हुआ, आहुति हुई और अब उसके फल का इंतजार है। हमारे साथ यहाँ पर ये वो सभी लोग मौजूद हैं जिनके जरिए ही ये भव्य कार्यक्रम जो है कॉन्क्लेव संभव हो पाई। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आज जिस तरह का निवेश हुआ है, यहाँ पर सीएम खुद मौजूद रहे, कई सौगातें भी देखे गए, अंचल को किस तरह से विकास के पंख नए लगे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री की पहल पर मध्य प्रदेश में पिछले 40 साल बाद माधवराव सिंधिया स्वर्गीय कैलाशवासी के बाद यह पहली बार ऐसा हो रहा है। इससे निश्चित ही अंचल का विकास होगा। पिछड़े हुए क्षेत्रों में जो उद्योग लग रहे हैं, जो गुना, शिवपुरी और ग्वालियर में, मतलब कि इससे रोजगार भी मिलेगा, उद्योग का विकास भी होगा और औद्योगिक घरानों में जो एक वो थी डर भय, वो निकल चुका है। अब वो निकल के विकास की गंगा बहेगा। विकास की गंगा बहेगी, ये स्पष्ट संदेश इस कार्यक्रम के जरिए गया है। लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल की एक छवि पूरे देश के अंदर थी, बीहड़, गोली, लेकिन अब यहाँ पर विकास की गोली चलती हुई नजर आएगी। देखिए, जो छवि जो पहले बना रखी थी, अब वो समय आ गया उसको बदलने की, और बदलेगा तब जब चंबल संभाग, चंबल क्षेत्र, ग्वालियर क्षेत्र जब ये बदलाव के लिए तैयार होगा। इससे पहले जितने भी इन्वेस्टर समिट होती थी वो बड़े बड़े भोपाल, इंदौर, दिल्ली होते थे, तो यहाँ के लोग हैं वो जा नहीं पाते थे। जब ये रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जब हुआ तो गांव के लोग, किसान, जो पैसा है उनके पास, वो चाहते हैं कि फूड इंडस्ट्री बनाएं, वो चाहते हैं कि बाजरा का मिलेट्स, जैसे आपके भिंड में बन डिस्ट्रिक्ट बन प्रोडक्ट में बाजरा है, उसके बहुत अच्छे मिलेट्स बनते हैं। वो चाहते हैं खुद का पैसा लगा के वो भोपाल जाके या दिल्ली जाके या इंदौर जाके नहीं वो कर सकते। यहाँ आके उनने उसको समझा, उसको जाना। मुरैना की गजक है, वो कैसे विदेश में और अच्छे से बेहतर बिके, यहाँ से जो बीच में जो बिचौलिया था वो सिस्टम कैसे खत्म हो, नई नई इंडस्ट्रियाँ कैसे आए। जब लोगों ने, क्षेत्र के अंचल ने लोगों ने जाना, जो बड़े बड़े उद्योगपति आए, उन्होंने घोषणा भी की। अब उससे ज़्यादा जो क्रांति होगी, जो ग्रामीण एरिया का व्यक्ति है, जिसके पास पैसा है, जमीन है, अब खुद अपनी इंडस्ट्री लगाएगा और खुद अपने पैर पर खड़े होकर छोटे छोटे इंडस्ट्रीज के तौर पर, चाहे फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, चाहे MSME यूनिट हो, चाहे वेयर हाउसिंग की यूनिट हो, चाहे पेट्रोल पंप की यूनिट हो, या जो भी यूनिट्स जो चाहेंगे, उससे बड़ा बदलाव निश्चित ही ग्वालियर चंबल संभाग में आएगा। जो आपने कहा था कि जो बीहड़ की गूंज होती थी, अब वहाँ पर उद्योग की गूंज होगी और निश्चित ही ग्वालियर चंबल संभाग में बदलाव होगा। ग्वालियर चंबल संभाग में बदलाव होगा, जिस तरह का जिक्र खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किया है कि MSME सेक्टर को एक बड़ा निवेश आज इस कॉन्क्लेव के जरिए मिला है। और कितना महत्वपूर्ण होगा जब MSME सेक्टर स्थापित यहाँ पर होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी और उनकी कैबिनेट का पूरे दिन यहाँ प्रेजेंस रहना, ये बहुत बड़ा एक संकेत है कि वो कितने सीरियस है इस मैटर को लेके। और जैसा उन्होंने कनेक्टिविटी और रीजन्स को थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी उन्होंने किया, ताकि उनका भी इनपुट मिल सके उनको। तो मेरे हिसाब से, और जो छोटे और मीडियम वर्ग के लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक हवा सा क्रिएट हो रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं उसको कवर अप करना है।
और ये मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया पहल है। और इसमें जो पर्सनल इंटरेस्ट जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है तो उसका मैं स्वागत करता हूं। और हम भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए यहाँ इंदौर के अंदर करने के लिए हम उसमें प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये लेकिन जो मेरे को एक एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट बना है ये बहुत बढ़िया बना है। और इस प्रदेश के लिए ख़ास तौर पे यहाँ के जो मिडल मैन, अपर से मिडल मैन के लिए ये बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट्स है। और उनके यहाँ के लोगों को भी, लोकल लोगों को भी एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाएगा ताकि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और किस तरीके से सरकार सीरियस है। मैं यही कहना चाहता हूँ। सरकार सीरियस है, गंभीर है, और इसी वजह से आज जब हमने डॉक्टर मोहन यादव जी को उनके संबोधन को सुना तो उन्होंने हंसते हुए कहा था कि यहाँ पर अतिथियों का सम्मान एक बड़ी महत्वपूर्ण मुख्य परंपरा है और वो किया भी जाता है। और यही वजह है कि उनके द्वारा फैसिलिटी सेंटर जो है 8 जिलों में आज शुभारंभ किया गया है। इन्वेस्ट एमपी पोर्टल भी शुरुआत की है। कितना फायदा मिलेगा उद्योगपतियों, निवेशकों को इसके जरिए? एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे ग्वालियर चंबल संभाग जो है वो एक पिछड़ा हुआ संभाग था, और चूंकि ये राजस्थान से लगता हुआ प्रदेश है और यहाँ पे क्या है कि अतिथियों का सम्मान की एक परंपरा रही है। तो अब सरकार का ध्यान गया है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप की जाए। एमएसएमई सेक्टर की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, चाहे मुरैना की गजक हो, चाहे यहाँ का पत्थर उद्योग हो। उसके अलावा सरकार यहाँ पे प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया है सरकार ने, यहाँ बिलवा नाम की जगह पे जो ग्वालियर के जस्ट नज़दीक है। उस प्लास्टिक पार्क में सैकड़ों प्लास्टिक की छोटी छोटी यूनिट लगेगी। उन यूनिट के अंदर, उन इकाइयों के अंदर जो लोग श्रमिक के रूप में काम करेंगे, अलग अलग पदों पर काम करेंगे, तो उनको एक हज़ारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। और वहाँ पे सरकार के द्वारा कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, उसकी भी स्थापना की गई है ताकि उन उद्योगों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई जाए। तकनीकी सहायता का जो कार्य है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल, केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी संस्थान है, वो संस्थान वहाँ पे उपलब्ध कराएगा। जो तकनीकी सहायता उन इंडस्ट्रीज़ को मिलेगी और उन उद्योगों को सहायता से वो स्थापित होगी, फलेगी फूलेगी, उससे निश्चित ही इस संभाग का विकास होगा और जो रोजगार के साधन जो हैं वो बढ़ेंगे। साथ ही सरकार ने अभी यहाँ पे ग्वालियर एयरपोर्ट जो है उसका नवीनीकरण कराया, उससे यहाँ पे आवागमन की सुविधाओं का विस्तार हुआ है। वंदे भारत जो ट्रेन है उनसे एनसीआर में कनेक्टिविटी बढ़ी है। तो दिल्ली नज़दीक होने की वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जितने भी उद्योगपति हैं वो अपनी उद्योग यहाँ पे लगाएंगे। बड़े टाटा बिरला वगैरह जो उद्योग हैं उन्होंने भी घोषणाएं की है, रिलायंस वगैरह ने, तो वो भी यहाँ पे जो उद्योग लगाएंगे, बड़ी इंडस्ट्री लगेगी, उससे भी रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का विकास होगा। और ये जो क्षेत्र विकास से अब तक अछूता रहा है उसका निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा विकास होगा। उसके विकास के द्वार आज इस कॉन्क्लेव के जरिए सरकार ने खोले हैं। इसी प्रकार से हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे ये संभाग और ये क्षेत्र डेवलप होगा। मेरे साथ सीपेट के जॉइंट डायरेक्टर हैं सुखविंदर सिंह जी भट्टी साहब, वो इस बारे में और ज़्यादा भट्टी साहब, जिस तरह से हमने देखा कि निवेशक कोई भी हो उसका निवेश करने से पहले वो काफ़ी सोचता है, मंथन करता है, उसके बाद प्लानिंग करता है, फिर वो एग्जीक्यूशन उसका होता है। तो क्या माना जाए आज का, अगर निचोड़ की एक तरीके से बात की जाए, बड़े बड़े उद्योगपति अडानी, अंबानी, इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है और भी कई लोग निवेशक सामने आए हैं, कितना मतलब फायदा इस अंचल को ओवरऑल मिलेगा? फिर मेरा ऐसा मानना है कि जो आज ये कॉन्क्लेव हुआ उससे आने वाले समय में ग्वालियर संभाग में जो निवेश आएगा इससे इंडस्ट्री का बढ़ावा होगा। बढ़ावा होने के साथ में जो नई इंडस्ट्री आएंगी उससे यहाँ पे जो एमएसएमई और स्किल छोटी इंडस्ट्री से ज़्यादा विकास होगा। और यहाँ क्षेत्र के जो भी बेरोजगार युवा हैं उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आने वाले समय जब इंडस्ट्री लगेगी यहाँ के जो हमारे देश की अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने से हमारा देश और तरक्की करेगा। इसके साथ साथ नए कॉरिडोर जो है वो बनने जा रहे हैं। इसके अलावा हम एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो 500 करोड़ की लागत से नया एयरपोर्ट तैयार है। भव्य खूबसूरत 500 करोड़ की लागत से जो ग्वालियर का रेलवे स्टेशन है उसको तैयार किया जा रहा है दोबारा से। और कहा जाए रोड कनेक्टिविटी बेहतर है, तीनों कनेक्टिविटी यहाँ पर मौजूद है। अब किस कनेक्शन का इंतजार ये अंचल कर रहा था और वो कनेक्शन शायद आज जो है वो पिन हो चुका है। बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये कनेक्शन रोड से, एयर से कनेक्टिव होने से यहाँ की इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फायदा होगा आने वाले समय में। ऐसा मेरा मानना है कि ये
इंडस्ट्री आने से अनएम्प्लॉयड यूथ को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह का अभी तक की जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि लगभग 18,000 करोड़ का निवेश जो है वो इस कॉन्क्लेव के माध्यम से मिला है और लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। कितना अंचल को फायदा, और इसके साथ ही जो यहाँ पर कहा जाता है कि जो बेरोजगार होते हैं वो कभी गोलियां चला देते हैं, अन्य अपराध के क्षेत्र में भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर भी बदलेगी और जो युवा है उसकी तकदीर भी बदलेगी। देखिए, युवा की तकदीर बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो भारत की विशेषता है, और भारत की विशेषता है आध्यात्म और स्पिरिचुअल टूरिज्म को जब तक यहाँ पर बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। और ख़ास तौर पे मत जैसे भारत के अंदर आके ही स्टीव जॉब्स जिसने एप्पल शुरू किया वो पूरा परिवर्तित हो गया आदमी। इसी तरह से मार्क जुकरबर्ग यहाँ आए, वो यहाँ ध्यान सीखकर उसके आधार पर उन्होंने बड़े बड़े काम कर दिए। तो हम यहाँ पर एक स्पिरिचुअल टूरिज्म का केंद्र स्थापित कर रहे हैं और जिसके अंदर विदेश से लोग बाग आएंगे। अभी तो हम विदेशों में जाकर ध्यान सिखाते हैं, लेकिन अब लंबे दौर के जो उनके कार्यक्रम होंगे, महीने 2 महीने के लिए, जिनको सिद्धियों की प्रक्रिया सीखेंगे, तो उन लोगों को यहाँ पर बुलाकर, अमरकंटक के पास अपना स्थान है, तो वहाँ पर उनको बुलाकर और वो फिर अपने एम्बेसडर्स बनेंगे। आप चूंकि यहाँ आए और यहाँ कॉन्क्लेव में अलग अलग तरह के सेशन आयोजित हुए, 1-to-1 मीट आयोजित हुई, राउंड टेबल मीट आयोजित हुई, तो सेक्टोरियल सेशन भी आयोजित हुए। क्या लग रहा है, आप यहाँ का क्या अनुभव आपने महसूस किया है ग्वालियर चंबल अंचल में? देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल का तो बहुत सारे फायदे यहाँ पर हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर मुख्य उद्देश्य ये था कि हम तो टूरिज्म सेक्टर के अंदर आए थे और टूरिज्म में विशेष तौर पे स्पिरिचुअल टूरिज्म, और स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए जो अमरकंटक है उसकी बहुत दुनिया भर में विशेषता है। सब जानते हैं, महर्षि महेश योगी जी के गुरुदेव ने वहाँ पर साधना की थी, और मध्य प्रदेश से तो महर्षि महेश योगी जी और ओशो जी दोनों यहीं से निकले हैं। तो दुनिया में इसके बारे में काफ़ी नाम पहले ही फैला हुआ है, और स्पिरिचुअल टूरिज्म के बारे में जितना ज़्यादा सरकार यहाँ पर काम करेगी तो उसका फायदा बाकी प्रांतों की अपेक्षा मध्य प्रदेश को सबसे अधिक मिलेगा। और आज कनेक्टिविटी गालव ऋषि के साथ भी हो चुकी है। एकदम, हाँ, गालव ऋषि की परंपरा को हम यदि याद रखेंगे तो हम देख, और गालव ऋषि ही नहीं, नर्मदा के किनारे तो आदि शंकराचार्य ने भी वहीं पर साधना की थी। जितने भी महान पुरुष अपने आध्यात्मिक हुए हैं सब ने नर्मदा के किनारे पे, और इस युग में ही नहीं, अगर हम कहते हैं कि जैसे एक प्रलय आती है फिर दूसरा, आज जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि विक्रमादित्य का एक संकल्प था, वो था सुशासन, और उस सुशासन के संकल्प पर मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अब जिस तरह से हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने तेजी से ग्रोथ करी है, औद्योगिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं पिछड़ रहा था और अब उसमें भी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, जो भी विकास होता है ना, देखिए जैसे पेड़ के फल बड़े होते हैं, फूल अच्छे होते हैं, पत्ते अच्छे होते हैं, लेकिन उस सब के लिए कारण क्या होता है कि जड़ में यदि हम पानी डालते हैं तब पूरा पेड़ फल फूलता है। इसी तरह से औद्योगिक विकास हो, चाहे किसी भी चीज़ का विकास हो, भारत की विशेषता को हमको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जैसा कि कहा स्वामी जी ने कि जड़ में पानी डाला गया है और अब उस पौधे के बढ़ने का इंतजार किया जा रहा है और उसके मीठे मीठे फल आप भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, और ग्वालियर चंबल अंचल के साथ पूरा मध्य प्रदेश खाने वाला। बिल्कुल सर, मेरा तो एक आप लोगों से निवेदन है, ये जो कॉम्प्लेक्स हुआ है उसमें हम लोग गारमेंट्स पार्क से हैं, गारमेंट्स पार्क से ऐसा हम लोगों को क्या बेनिफिट्स दिया है गवर्नमेंट ने, MPIDC ने, कि हम लोग के 5 यूनिट ऑलरेडी है और 2 यूनिट लगाना चाहते हैं हम लोग, तो उसके लिए कुछ लोन व्यवस्था या कैसे कुछ तो बेनिफिट हो। क्योंकि सेशन जैसे आपने ज्वाइन किए हैं और जिस तरह से आज इन्वेस्ट MP पोर्टल लॉन्च किया गया, उनमें सारी समस्याओं का समाधान उसमें दिया गया है, जो मन में जिज्ञासा है उनका समाधान भी उसमें है। तो क्या लग रहा है कि आपको ग्वालियर चंबल अंचल के साथ मध्य प्रदेश में और भी कई जगह इन्वेस्ट करने की तैयारी में है? जी, जैसे ये हमारा IIIM कॉलेज है, उसके पास में ये एक अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बना है, उससे बाजू से जब ज़मीन लगी हुई है, उन लोग उस ज़मीन में हमने इन्वेस्टमेंट किया है। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ गवर्नमेंट से हमको भी फ़ायदा मिले लोन के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, तो ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आया। सरकार ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश की के सबसे सस्ती कीमत पर, यहाँ पर विशेष रूप से ग्वालियर चंबल अंचल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सबसे सस्ती में आपको जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, आपको यहाँ पर सस्ते में लेबर उपलब्ध होगी, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, लेबर आपके पास है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आगे कदम आपको बढ़ाना है और एक कदम सरकार को भी बढ़ाना है। जी, तो मेरा यही निवेदन है सरकार से कि जैसे हम लोग तो कदम बढ़ा चुके हैं, उसके पीछे सपोर्ट चाहिए हम लोगों को, जैसे कि लोन के लिए घूमना पड़ता है
इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है हमको। वो सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल गया है, क्योंकि एमपी पोर्टल अब लॉन्च कर दिया है सरकार की ओर से। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरी टीम जो मौजूद है, इन टीम के द्वारा भी बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मेंशन किया गया है इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, तो उसको लेकर जिस तरह की कसरत यहाँ पर इनके द्वारा की गई है, आपसे भी जानना चाहूंगा। चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है और ऐसी ही मुस्कान आज हमने यहाँ पर आए हुए हर उद्योगपति, निवेशक और हर क्षेत्र के जो लोग आए थे उनके चेहरे पे देखी है। आपने क्या महसूस किया है? मैंने बहुत अच्छी थकान महसूस करी है, बिकॉज ये सारा इवेंट हमने किया है, तो मैं बस अभी सेलिब्रेट कर रहा था। इवेंट खत्म हुआ है और बहुत लार्ज स्केल पे ये इवेंट था। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपको जब ये टास्क मिला तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार भी मिलता है, और आज जब इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, नई इंडस्ट्रीज के शुभारंभ हुए हैं, लोकार्पण हुए हैं, भूमि पूजन हुए हैं, तो जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनके चेहरे पे भी शायद आपकी जैसी खुशी नजर आएगी। देखो, बहुत, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इस इवेंट में जितने लोगों ने काम किया, कम से कम हज़ारों फैमिलीज तक रोजगार पहुंचा है इस इवेंट, अकेले इवेंट से। तो जब इसमें जो जितने इन्वेस्टमेंट आ रही है उसमें तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितने डायरेक्टली कितनी फैमिलीज में उसका फ़र्क पड़ेगा। आप क्या देखते हैं, आप कहाँ से हैं प्रॉपर? सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा। मैं वैसे तो इंडिया से हूँ, भारत से हूँ, पर मैं रहता गुड़गांव में हूँ, दिल्ली। ग्वालियर चंबल अंचल के बारे में आपने क्या सुना था, और आज जब यहाँ पर आए आपने 4-5 दिन मेहनत करी, कसरत करी इतनी, आपने क्या महसूस किया? तो मेरे लिए ग्वालियर ये अभी तक जो था ग्वालियर, वो हमने ग्वालियर में फोर्ट सुना था, सिंधिया जी का महल सुना था, पर जब अब तो हमें लगता है कि ग्वालियर के जो इंडस्ट्री बेल्ट है इसमें बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि दिल्ली से इसकी प्रॉक्सिमिटी है, लैंड यहाँ पे सस्ता है और यहाँ की गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं बहुत अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा एक उभर के आने वाला एक आप कह सकते हैं एरिया है। अच्छा, आपने कभी ये बात सुनी थी कि ग्वालियर चंबल अंचल में कहीं कोई जाता है तो लड़ाई झगड़े के बड़े हो जाते हैं, उपद्रव हो जाते हैं, गोलियां बातों बातों पे चल जाती हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं विकास की गोली चलती हुई नजर आने वाली है, जो आपने भी यहाँ महसूस करा है? मैं इस बात को लेके, आप मानेंगे नहीं, मुझे ऐसा कहा गया था यहाँ पे आएंगे किडनैप हो सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, गुंडागर्दी होती है, पर मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे यहाँ पे विकास का प्रतीक दिखा, और मेरे को लगता है आने वाले टाइम में यहाँ पे जितना पिछले 75 साल में प्रोग्रेस नहीं दिखा, आने वाले टाइम में उस पर कई गुना ज़्यादा दिखेगा। बिल्कुल सही बात है ये कि लोग कहते हैं कि जब तक आप करीब से किसी को जानेंगे नहीं तब तक उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए, और आज आपने करीब से समझा है, जाना है, तो अब आप मैसेज कन्वे जब कहीं करेंगे तो आपकी मैसेज क्या रहेगा? वो मेरा मैसेज ये रहेगा, मध्य प्रदेश में आइए, हार्ट ऑफ इंडिया, ग्वालियर में आइए। ये इसकी जो ज्योग्राफिकल जो एडवांटेजेस हैं वो अनबीटेबल हैं। क्लोजर टू कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली से बहुत क्लोज है, आगरा से बहुत नज़दीक है, और आई थिंक आने टाइम में सरकार को यहाँ पे फ़्लाइट्स का थोड़ा और ज़्यादा वो करना चाहिए, ताकि कनेक्टिविटी हर शहर से बढ़े। अभी ज़्यादा फ़्लाइट्स नहीं है एयरपोर्ट में, तो कनेक्टिविटी ट्रेन की बहुत अच्छी है। तो आने टाइम में यहाँ पे मेरे को बहुत स्कोप दिखता है इंडस्ट्रीज़ का। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उनका लोगों का इस बात को लेकर विशेष रूप से मानना है कि ग्वालियर चंबल अंचल की छवि जो बताई जा रही थी वो छवि से पर्दा आज हट चुका है। निवेशक यहाँ पर आए, उद्योगपति यहाँ पर आए, और एक बड़ा निवेश जो है वो यहाँ पर हुआ है, और उसकी सकारात्मक तस्वीर, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ कागजी घोड़े नहीं दौड़ाए जाएंगे, विकास की तस्वीर को आप दौड़ते हुए देखेंगे। और यही वजह है कि उनके द्वारा इस बात का भी विशेष रूप से ऐलान किया है कि आने वाली अब और जो आगे भविष्य की रीजनल कॉन्क्लेव होनी है वहां पर प्रदेश भर के उद्योगपतियों को, निवेशकों को, उनको जोड़ा जाएगा, और पिछले अनुभव के बारे में वो सीएम खुद उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यानी साफ तौर पर जिस मकसद को लेकर इस कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ वो संकल्प से सिद्धि तक होता हुआ नजर आ रहा है, और अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि जब यहाँ पर निवेशक निवेश करेंगे, इंडस्ट्री स्थापित होंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो जैसा कि मैंने कहा कि लोगों के उत्साह का क्या हाल है उसका जवाब साफ तौर पर मिलता हुआ नजर आएगा।